आज हम जानेंगे भगवान महावीर की अंतिम देशना का पहला अध्याय, जिसमें एक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे किसी की गुप्त बात, गुप्त राज, सीक्रेट बात, मर्म बात एक बहुत बड़ा कांड कर सकती है। अगर कोई आप पर विश्वास करके कुछ राज बताए तो वो किसी भी हालत में दूसरों को न बताए, उसके विश्वास को न तोड़े। विश्वास को तोड़ने का क्या नतीजा होता है वो हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक वणिक पुत्र पहले बहुत ही अमीर था, किंतु अचानक व्यापार में घाटा लग जाने से वो निर्धन हो गया। उसकी पत्नी, जो पहले बहुत सुखी और सुकुमार थी, वस्त्र आभूषण से लदी रहती थी, अब घर में निर्धनता आ जाने से उसे कठोर श्रम करना पड़ता था। जरा सा परिश्रम से वो घबराती थी और पति किसी कार्य को करने को कहता तो वो वाद विवाद करने लगती। गरीबी और कष्ट के कारण से पति पत्नी में आए दिन नोक झोंक हो जाती। पत्नी इस दुख से घबराकर विचार करने लगी, ऐसे निर्धन पति के साथ रहने से मुझे सारी जिंदगी में आराम नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा है मैं अपने पीहर में जाकर सुख से रहूं। वणिक पुत्र के सामने एक दिन उसने एक सुझाव रखा, यहाँ निर्धनता में कष्टपूर्वक जिंदगी बिताने की अपेक्षा आप कहीं परदेश जाकर व्यापार करें तो निर्धनता भी दूर होगी और हम सुख से जिंदगी बिता सकेंगे। वणिक पुत्र ने पहले तो आनाकानी की, परंतु पत्नी की हट के सामने उसे झुकना पड़ा। वणिक पुत्र ने व्यापार के लिए परदेश जाने की तैयारी कर ली तो पत्नी ने कहा, आपके बिना मैं अकेली यहाँ नहीं रह सकूंगी, या तो मुझे अपने साथ परदेश ले चलो या फिर मुझे मेरे पीहर में छोड़ दो। वणिक पुत्र ने अपनी पत्नी को पीहर पहुँचा देने की बात स्वीकार की। निर्धन होने से दोनों पति पत्नी साथ में कुछ खाने पीने का सामान लेकर पैदल ही रवाना हुए। रास्ते में एक कुआं और उसके पास छायादार वृक्ष देखकर पति पत्नी दोनों विश्राम करने बैठे। दोनों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद पत्नी ने कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, इस कुएं से पानी लाकर पिलाओ, तभी मैं आगे चल सकती हूँ। वणिक पुत्र कुएं से पानी लेने के लिए गया, पत्नी भी पीछे पीछे चल पड़ी। ज्यों ही वणिक पुत्र ने कुएं में झांका, दुर्विचारी पत्नी ने पीछे से जोर से धक्का दिया, जिससे वणिक पुत्र कुएं में गिर पड़ा। सेठानी मन ही मन खुश हुई कि अब तो निर्धन पति से मेरा पिंड छूट जाएगा। वो वहाँ से चल पड़ी और पीहर पहुँची। वहाँ सुख से रहने लगी। पीहर में लोगों ने उससे पति के बारे में पूछा तो उसने कह दिया, वे परदेश व्यापार करने गए हैं। इधर वणिक पुत्र के भाग्य से कुएं की दीवार में एक पत्थर लगा था, जहाँ बैठने की जगह थी। वणिक पुत्र उसे पकड़कर सुरक्षित रूप में बैठ गया। कुछ ही देर बाद बंजारे का काफिला वही कुएं के पास ठहरा। कुछ व्यक्तियों ने कुएं से पानी निकालने के लिए ज्यों ही बाल्टी अंदर डाली त्यों ही उसने पकड़ ली। फिर वणिक पुत्र ने जोर से आवाज़ दी, भाई, मैं किसी कारणवश कुएं में गिर पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकाल दो, मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा। उन लोगों ने कुएं में रस्सा डालकर उसके सहारे वणिक पुत्र को बाहर निकाला। वणिक पुत्र ने बंजारे के साथ परिचय किया और उसके काफिले के साथ चल पड़ा। एक बड़े शहर में पहुंचकर उसने अपना व्यापार शुरू किया। कुछ ही वर्षों में वणिक पुत्र ने अपना व्यापार जमा लिया, काफ़ी धन कमा लिया। अब उसे घर की याद आई। उसने शुभ मुहूर्त में अपने गांव की ओर प्रस्थान किया। उसका ससुराल भी रास्ते में पड़ता था, इसलिए सोचा, चाहे जो हो, मुझे ससुराल जाकर अपनी पत्नी को साथ में लेकर घर जाना चाहिए। वो ससुराल पहुंचा। सबने खूब अच्छा स्वागत सत्कार किया। पत्नी ने उससे क्षमा मांगी और साथ ले चलने का आग्रह किया। पिछली सब बातों को भूलकर सेठ उदारतापूर्वक अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव चला आया। यहाँ पहले की तरह सेठ ने अपना व्यापार शुरू किया और आनंद से रहने लगा। कालांतर में सेठ के एक पुत्र हुआ। वयस्क होने पर योग्य कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया। सेठानी की तेज प्रकृति के कारण पुत्र वधू के साथ उसकी पटती नहीं थी। आए दिन सास बहू में आपस में किसी न किसी बात पर चकचक हो जाती।
पुत्रवधू इसी अवसर की ताक में थी कि सास की कोई भयंकर भूल पकड़ी जाए तो फिर वो उसकी बोलती बंद कर दे। एक दिन सेठ अपनी बैठक में भोजन कर रहे थे। गर्मी के दिन थे। खिड़की से प्रवेश करती हुई सूर्य की तेज किरणें सेठ के चेहरे पर पड़ रही थी। पास में बैठी सेठानी ने पंखा झूलना छोड़कर अपनी साड़ी के छोर से सेठ के मुंह पर छाया कर दी। उस समय सेठानी की अतीत की बात याद आने से सेठ सहसा मुस्कुराने लग गए। कुछ दूर पर बैठी पुत्रवधू ने सेठ के मुंह पर अचानक हास्य रेखा देखकर सोचा, शायद ससुर जी मेरी प्रकृति के कारण हंसे होंगे। वो इस हंसी का रहस्य जानने को उतावली हो उठी। भोजन के लिए जब श्रेष्ठी पुत्र आया तो उसने कहा, मुझे देखकर आज ससुर जी क्यों हंसे थे, इसका रहस्य पूछकर मुझे बताइए, तभी मैं भोजन करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। श्रेष्ठी पुत्र ने उसे बहुत समझाया कि बड़ों के आंतरिक मामलों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। उनकी ही कोई अपनी बात होगी जिस पर वे हंसे होंगे। तुम्हें देखकर हंसे हो ऐसा कोई कारण मुझे नहीं लगता। परंतु हटीली बहू रानी यो कब मानने वाली थी। वो अपनी हट से टस से मस नहीं हुई। आखिर स्त्री हट के सामने श्रेष्ठी पुत्र को झुकना पड़ा। अवसर पाकर उसने अपने पिता से इसका रहस्य पूछा तो पहले तो उन्होंने टाल मटोल करने की कोशिश की, परंतु जब श्रेष्ठी पुत्र ने अपनी पत्नी के हट ठानने की बात बताई तो सेठ को कहना ही पड़ा, बेटा मैं पुत्रवधू को देखकर नहीं हंसा था। हंसी का कारण ये था कि एक दिन वो था जब निर्धन अवस्था में तेरी माँ के साथ मैं परदेश जा रहा था। रास्ते में हम लोग एक कुएं के पास विश्राम लेने बैठे थे। तेरी माँ को प्यास लगी तो मैं कुएं पर पानी भरने गया। पीछे से तेरी माँ ने आकर मुझे धक्का दे दिया और मैं कुएं में गिर पड़ा, परंतु आयुष्य बल के कारण मैं जीवित रह गया। आज मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है तो तेरी माँ ने मेरे मुंह पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों को रोकने के लिए अपनी साड़ी के पल्ले से छाया कर दी। परिस्थिति अनुसार बदलती हुई तब और अब की मनोभावना की स्मृति से मुझे हंसी आ गई और कोई भी बात नहीं थी। श्रेष्ठी पुत्र ने इस रहस्य को पाकर गंभीरतापूर्वक अपने मन में ही रखना चाहा, परंतु पत्नी के आग्रह पर उसे सारी बात उसके आगे कह देनी पड़ी। अब क्या था, सास की इस गुप्त भयंकर भूल का पता लग जाने से वो मन ही मन प्रसन्न हो रही थी और सोच रही थी कि इस बार सास बहू में कुछ गर्मा गर्मी हुई तो बहू ने अपना अमोघ अस्त्र छोड़ते हुए कहा, माताजी अब आप अधिक मत बोलो। वे दिन याद करो जब आपने ससुर जी को कुएं में धक्का दिया था। अब आप सती बनती फिर रही हो। मैंने आपके जैसा नीच कृत्य तो नहीं किया है। आप किस मुंह से बात कर रही हो। ये सुनते ही सास के होश उड़ गए। वो लज्जा के मारे कुछ भी बोल न सकी और शीघ्र ही ऊपर के कमरे में गई और गले में रस्सी का फंदा डालकर वहीं आत्महत्या कर ली। सेठ भोजन करने के लिए घर आया तो सेठानी को न देखकर पुत्रवधू से पूछा कि बेटी सास कहाँ है। तो वो बोली, वो तो काफ़ी देर से ऊपर के कमरे में गई है, अभी तक नीचे नहीं आई है। सेठ ने ऊपर जाकर देखा तो मृत पत्नी को देखकर वो मन ही मन पश्चाताप करते हुए सोचने लगा, इस स्त्री हत्या का निमित्त मैं ही हूँ। अगर मैं अपनी स्त्री का मर्म प्रकाशित नहीं करता तो इसके प्राण नहीं जाते। अब मैं संसार को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सोचकर सेठानी के गले से फंदा निकालकर सेठ ने अपने गले में डाल दिया। थोड़ी देर बाद श्रेष्ठी पुत्र घर पर आया तो माता पिता को न देखकर पत्नी से पूछा, पिताजी कहाँ है। पत्नी ने कहा कि बहुत देर से पिताजी ऊपर के कमरे में गए हैं। माताजी और पिताजी दोनों मुझे घर से निकालने की शायद कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। लड़का पिता के साथ ही भोजन करता था, इसलिए वो तत्काल ऊपर गया तो देखा माँ मरी पड़ी है, पिताजी गले में फंदा डालकर लटके हुए हैं। श्रेष्ठी पुत्र को माता पिता के वियोग से अत्यंत दुख हुआ।
वो पश्चाताप करता हुआ सोचने लगा, इस अनर्थ का कारण तो मैं ही हूँ। मैंने स्त्री की बात पर विश्वास करके घर का गोपनीय मर्म प्रकट कर दिया है। पिताजी ने मुझे अपना समझकर अपनी आंतरिक गुप्त बात भी कह दी, परंतु मैंने दुर्बुद्धिवश स्त्री को ये मर्म बता दिया, जिसका भयंकर परिणाम है मेरे घर का सर्वनाश। ऐसी स्थिति में मैं समाज के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। इसी चिंता में उसने पिता के गले से फंदा निकालकर अपने गले में डाल लिया। जब बहुत देर हो गई तो बहू धीमे कदमों से ऊपर गई तो तीनों को मृत देखकर अवाक रह गई। सोचने लगी, इतने बड़े अनर्थ की मूल तो मैं ही हूँ। मैं ही इस सारे पाप की मूल हूँ। सारे घर को मैंने ही खा लिया है। अगर मैं दुर्मति न लाकर सास की तीखी बात को शांति से सह लेती और उन्हें मर्म भेदक बात न कहती तो मेरे घर का सर्वनाश नहीं होता। मैंने कुल कन्या की मर्यादा के विरुद्ध चलकर सारे घर को उजाड़ दिया। अब मुझे भी इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जी कर भी अब क्या करूँगी। ये सोचकर उसने भी गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। सास और बहू दोनों गर्भवती थी। इस कारण एक व्यक्ति के द्वारा मर्म प्रकाशन से, गुप्त बात को उजागर करने से घर के 6 प्राणियों की मृत्यु हो गई। ये है मर्मकारी वचन बोलने का दुष्परिणाम। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि मर्मकारी वचन कभी भी नहीं बोलना चाहिए, यानी दूसरों की गुप्त बातें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती। जैसे ही उन्हें कुछ पता चलता है वे फौरन, जब तक दूसरों के पास उस बात को नहीं पहुंचाती, उन्हें चैन नहीं मिलता। तो स्त्रियों को अपने ऊपर काम करना चाहिए, गंभीर बनना चाहिए, जिससे वे हर बात को आसानी से पचा सके। तो आज का प्रश्न है कि भगवान महावीर कितने वर्षों तक गृहस्थ अवस्था में रहे, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।